राम जड़ चेतन जगजीवती सचल राम मैं जान अपना पद के पद कमल प्रगट जनक सुरा जग जनक जानकी अतिशय जाते युग पद चरण पाके हरिरण समति तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं प्रभु नाम के हनुमत हो सहाय बोलिए लखन सिय रामचंद्र शंकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सीताराम कथा महोत्सव के आयोजक मानव संस्थान माननीय अध्यक्ष महोदय एवं पदाधिकारी गण आप सबके चरण कमल में पंजीयन क्रमांक 1917 आदर्श श्री राम चरितमानस मंडली बीजाम गाँव पोस्ट बीजाम गाँव तहसील जिला बालोद छत्तीसगढ़ श्री सुंदरलाल साहू द्वारा नमन है नमन है नमन है। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, कथा प्रसंग हमें मिले है आरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि कंदमूल फल सुरसती ये राम कहानी अपने न सहित प्रभु खाए भगवान श्री राम है तो माँ सबरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। माँ सबरी है तो बचपन में ही भगवान की भक्ति भजन में मन को विश्वास के साथ लगाकर भक्ति करते हैं और कुछ समय बीतने के बाद माँ सबरी हैतौन भगवान की सगुण रूप को दर्शन करने के लिए वन यात्रा को चले जाते हैं। जब वन में सबरी जाती है तो वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम में जा करके मतंग ऋषि को गुरु मान करके भगवान प्राप्ति का उपदेश एवं आदेश मतंग ऋषि से लेते हैं। मतंग ऋषि है तो माँ सबरी को आदेश करते हैं कि हे सबरी, आप तो भगवान के प्रति भक्ति में भाव विलीन हो गए हैं और आप आश्रम बना करके उस आश्रम में निवास कर भगवान की भक्ति एवं मन कर्म वचन से विश्वास के साथ उसका भक्ति में आप विलीन हो जाइए। भगवान जरूर एक न एक दिन आपके आश्रम में आकर के आपको दर्शन देगा। मतंग ऋषि के आदेशानुसार माँ सबरी है तो कुटिया बनाकर निवास करती है और नित्य प्रति भगवान की आराधना में लगी रहती है और मन में सोचती है कि अगर मैं सही भक्ति कर रही हूँ तो भगवान जरूर आकर के मुझे दर्शन देंगे। ऐसा विचार करके माँ सबरी है तो भक्ति में सरोवर होकर के भगवान की याद करती है। इधर भगवान श्री राम है तो
माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष भाई लखनलाल मातेश्वरी सीता के साथ वन यात्रा को निकल पड़ते हैं। मार्ग में अनेक प्रकार की ऋषि मुनियों का उद्धार करते हुए पंचवटी में पहुंचते हैं। भगवान श्री राम है मातेश्वरी सीता भाई लखनलाल के साथ। वही पंचवटी में मातेश्वरी सीता का रावण द्वारा हरण हो जाती है। मातेश्वरी सीता की खोज में बिखरते हुए भगवान श्री राम है तो वन वन भटक रहे हैं और ऋषि मुनियों का उद्धार करते हुए भगवान श्री राम है तो माँ सबरी की कुटिया पर पहुंच जाती है। जब माँ सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं भगवान श्री राम है तो माँ सबरी महान आनंदित हो जाती है और भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले जा करके आसन पर बिठाकर उनकी स्वागत सत्कार करती है। माँ सबरी है तो भगवान की राह देखते हुए अनेक प्रकार के फल फूल को लाकर इकट्ठा रखे हुए हैं। वही फल को आज माँ सबरी है तो भगवान राम को देती हैं कि कंदमूल फल सुरसयति और दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बखानी। माँ सबरी है तो प्रसन्न हो जाती है और भगवान राम को स्वयं अपने हाथ से कंदमूल फल खिलाते हैं। कंदमूल फूल भगवान जब खाते हैं तो वह जो कंद है फल है मानो भक्ति रस से सरोवर डूबे हुए मालूम पड़ते हैं। भगवान राम को वह फल बहुत आनंदित लगते हैं और प्रेम सहित प्रभु खाए। भगवान श्री राम है तो माँ सबरी के हाथों से जो फल खा रहे हैं वो प्रेम पूर्वक खा रहे हैं, क्योंकि माँ सबरी के हाथों का जो बेर है वो भक्ति रस में परिपूर्ण है और बारंबार बखान भगवान राम है तो आनंदित होकर के बारंबार उस फल का बखान कर रहे हैं। तो मानो सज्जनों किस प्रकार बखान करते हैं जरा ध्यान दीजिए। विविध विधान अनेक पकवान होत जहान मेरी जन सब सीखे हैं। रसिक हरि फल रस भर है सब स्वाद सकल अहिते। कंदमूल अधिक अतुल रुचि कारी कहूँ न इनके समान मोहि दिखे हैं। रचाऊँ न सीठे न अडिठे न डिठे कहो लखन सत्या धीर तो मीठे। ब्रह्म के उपासित पर शिवन वशिव रविकुल मुनि के आश्रम सिधाय मैं। पुण्य सन मानते हूँ सहित सिधाया हूँ कौनो भगवती कवाऊँ न पेट भरी खाया मैं। अनेर के समान सबरी के इन बिरन में रसिक बिहारी मन भयो स्वाद पायो मैं। अवध बिहान जब सेवन आए हूँ बंधु तब से सत्य आज अघाए हूँ मैं। भगवान श्री राम है तो माँ सबरी के दिए हुए फल की अनेक प्रकार के बारंबार बखान करते हुए भाई लखनलाल से कहते हैं कि हे लखनलाल, मैंने अनेक ऋषि मुनियों की कुटिया में गया और कंदमूल खाया, किंतु आज माँ सबरी के हाथों से मैं भर पेट फल फूल को खा रहा हूँ। इस प्रकार से जब भगवान श्री राम बखान करते हैं
तो माँ सबरी है गदगद हो जाती है और गदगद होकर के माँ सबरी भगवान से याचना करते हैं कि प्रभु आप तो मेरे जो छोटे से फल में खा करके आप बार बार उसका बखान करते हैं और मैं एक नीच जाती हूँ तो कही विधि करहूँ स्तुति तुम्हारी अवधम जाति में जड़मती भारी अधम पे अधम अधम अति नारी अति मति मंद गंवारी। है प्रभु मैं नीच जाती हूँ, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती हूँ, मेरा जाति नीच है, मैं एक गंवार नारी हूँ, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। माँ सबरी की बात सुन करके भगवान राम कहती हैं कि हे माँ सबरी मैं जाति पाति कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। मैं आपसे नवधा भक्ति सुनाता हूँ, आप ध्यान रख के सुनिए। भगवान श्री राम है मातेश्वरी सबरी को नवधा भक्ति सुनाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। गुरुपद सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गया करहि कपट कन्या। मंत्र जाप मम विश्वासा पंचम भगति सवेद प्रकाशा। असठगम शील वीरति बहु कर्मा निरत निरंतर सैजन धर्मा। सातहु सम मोहि जग देखा अमोते अधिक संत करे था। आठम यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखहि पर दोष। नवम सरस नहीं मम भरोसा हरस नहीं। और नाम एक जिनके होही नारी पुरुष सचराचर होइए। हे माँ सबरी मैंने 9 प्रकार की आपको भक्ति सुनाया और जो मानव के पास 9 के जगह में कहीं एक भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह मेरे परम धाम को पधार जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम हैं माँ सबरी को 9धा भक्ति सुनाते हैं और कहते हैं कि हे माँ सबरी आप में 9 भक्ति विद्यमान हैं, आप मेरे परम धाम के उच्च अधिकारी बन सकते हैं। इस प्रकार से सांत्वना देकर के भगवान श्री राम हैं तो माँ सबरी को सांत्वना करते हैं। और समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।